हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अरहान मनाई 4 मूवी के बारे में। जिस मूवी में तमन्ना भाटिया, राशि खन्ना और सुंदर जैसे एक्टर्स ने काम किया है। इस मूवी की बात करें तो मूवी में असम में एक पुजारी और उसकी बेटी एक त्यौहार के दौरान नाव से मंदिर जाते हैं। जब बेटी घायल हो जाती है और उसका खून नदी में बह जाता है तो उससे बाघ नामक एक राक्षस मुक्त हो जाता है, जो एक रूप में बदलने वाला राक्षस है। बाघ बेटी को मार देता है और उसका रूप धारण कर लेता है। पुजारी फिर बाघ की आत्मा को एक बर्तन में बंद कर देता है, जिससे वह अपनी पत्नी की खातिर हमेशा के लिए अपनी बेटी की जगह ले लेता है। दृश्य एक गांव में बदल जाता है, जहां सेल्वी और उसका पति संतोष अपने बच्चों शक्ति और सर्वानंद जूनियर के साथ रहते हैं। संतोष जंगल में दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है और सेल्वी जाहिर तौर पर अपने कुएं में फांसी लगा लेती है। अपनी मृत मां को देखकर शक्ति कोमा में चली जाती है। मौतों के बारे में सुनकर सेल्वी का भाई सर्वनन, जो एक वकील है, अपनी चाची के साथ शोकाकुल बच्चों से मिलने जाता है। गांव में जमींदार की पोती माया, जो एक डॉक्टर है, को शक्ति की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया जाता है। जल्द ही उन्हें घर में अलौकिक गतिविधियां महसूस होने लगती है। सर्वनन को संदेह है कि सेल्वी की मौत आत्महत्या नहीं थी और वह गांव के प्रधान के बेटे रवि के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। इंस्पेक्टर ने उन्हें बेरहमी से भगा दिया। फिर रवि सर्वनन को अपने दिवंगत बहनोई का एक वीडियो दिखाता है, जिसमें उसकी मौत हो से पहले एक स्वामी उसका पीछा कर रहा था। बाद में सब वे अपनी जीप में होते हैं तो एक आत्मा हमला करती है और सर्वनन जांच करने के लिए बाहर निकलता है। इस दौरान सेल्वी जैसी दिखने वाली एक आत्मा रवि पर हमला कर देती है। रवि की चीन सूखकर सर्वनन वापस आता है और पाता है कि जीप और रवि गायब है। केवल वीडियो कैमरा पीछे रह गया है, जिसमें एक बार फिर से स्वामी की फुटेज दिखाई दे रही है। अगली सुबह सर्वनन को जीप के एक पेड़ से टकराई हुई मिलती है और उसके ऊपर रवि की लाश पड़ी होती है। शुरू में पुलिस को उस पर संदेह था, लेकिन सर्वनन वीडियो कैमरा के सबूतों का उपयोग करके अपना दोष साफ करता है। अब पुलिस आश्वस्त होकर सर्वनन को स्वामी की खोज में मदद करती है, जहां उन्हें हाल ही में मारे गए सभी सेल्वी, संतोष, रवि और शक्ति की तस्वीरें मिलती है। स्वामी के अपराध से आश्वस्त होकर इंस्पेक्टर उसे पकड़ने के लिए आदेश देता है। सर्वनन को पता चलता है कि शक्ति, इंस्पेक्टर और दिवंगत रवि सभी की जन्मतिथि एक ही है। वह माया से पुष्टि करता है कि तीनों के पास एक लाल तिल भी समान है और उसे बच्चों की रक्षा करने के लिए कहता है। सर्वनन इंस्पेक्टर को बचाने के लिए स्वामी से भिड़ जाता है। इस बीच असमिया पुजारी सर्वनन को के घर पहुंचता है। दावा करता है कि वह अपनी लापता बेटी की तलाश कर रहा है। वह शक्ति से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सेल्वी की आत्मा उसे बाहर निकाल देती है। साथ ही इंस्पेक्टर एक तेल द्वारा घायल होने के बाद मर जाता है और शक्ति को अपने कोमा से उठती उसके साथ सेल्वी की आत्मा भी होती है। पूछताछ के दौरान स्वामी ने खुलासा किया कि बाघ एक बुरी आत्मा जो पानी और जमीन पर रहने में सक्षम है, उसकी आत्मा को पुजारी ने फंसा लिया था, जिससे उसकी शक्ति कम हो गई थी। जब गांव वाले गांव में चले गए तो बाघ ने उनका पीछा किया। अंततः अपनी छिपी हुई आत्मा को वापस पा लिया। पूरी ताकत हासिल करने के लिए बाघ शक्ति, इंस्पेक्टर और रवि की बलि देने का लक्ष्य करता है। बाघ ने सेल्वी के पति को मार डाला और उसका रूप धारण करके शक्ति के पास पहुंच गया। हालांकि सेल्वी ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। उन्हें बाघ से बचाने के लिए एक आत्मा के रूप में लौट आई। स्वामी ने सर्वनन को चेतावनी दी कि वह बाघ को अमर होने से रोकने के लिए हर कीमत पर शक्ति की रक्षा करे। सर्वनन अपनी चाची को बताता है कि उसे उसका साथ न देने का पछतावा है। इस बीच बाघ पुलिस स्टेशन पर हमला करता है, जिससे वह घायल हो जाता है, लेकिन स्वामी उससे भगाने में कामयाब हो जाता है। इस अराजकता के दौरान शक्ति की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने की कोशिश करता है। समय माया को सेल्वी की आत्मा ने परिसर के गेट पर रोक दिया। सर्वनन ने माया के लैब कोट पर खून का धब्बा देखा, जिस पर सेल्वी की आत्मा का इशारा करती हुई दिखाई देती है। लैब में खून की जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि बाघ पुलिस स्टेशन के बाहर स्वामी को मारने के बाद उसका रूप धारण कर रहा है। राष्ट्रपति से भिड़ने
के बाद उन्होंने राष्ट्रपति की